Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about chapter number 4 birds. सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि बर्ड्स क्या होते हैं. ठीक है, एरियल एनिमल्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. ठीक है, यानी मेनली अगर आपसे कोई पूछता है बर्ड्स को कौन से ग्रुप में हम ऐड करते हैं, तो वो एनिमल्स के कौन से ग्रुप में ऐड होते हैं, एरियल एनिमल्स में ऐड होते हैं. ठीक है, अब इनके पास क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, यानी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, एज अ बर्ड अपनी लाइफ जी सकते हैं. अब क्या क्या स्पेशल चीजें होंगी देखो. बर्ड्स आर फीडर्ड लिविंग बींग्स, यानी बर्ड्स क्या होते हैं, फीडर्ड लिविंग बींग्स होते हैं. इनके पास में इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फीडर्स प्रेजेंट होते हैं. दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स एंड अ टेल विच हेल्प देम टू फ्लाई, यानी इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं वन पेयर में. ठीक है, और उसके अलावा इनके पास क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लाई कर सकते हैं. आगे देखो, देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प देम टू मूव द विंग्स, यानी इनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स जो है वो किस में हेल्प करती है, इनको इनके विंग्स को मूव करवाने में हेल्प करती है. दीज मसल्स आर कोल्ड फ्लाइट मसल्स, और इन मसल्स को क्या बोलते हैं, फ्लाइट मसल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, किस में हेल्प कर रही है, फ्लाई करवाने में हेल्प कर रही है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, फ्लाइट मसल्स बोलेंगे. The body of birds are designed in a way that help them to fly, यानी बर्ड की बॉडी जो है वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो इजी गोइंग उसको किस में हेल्प करती है, फ्लाई करने में हेल्प करती है. इट इज शेप्ड लाइक अ बोट, यानी बोट की जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी बॉडी की, जैसे बोट होती है ना पानी में चलती है, आपने देखी होगी, वैसी बॉडी होती है इनकी. The birds have a pointed head and a beak which help them to cut through the एयर, यानी इनके पास में जो इनका हेड जो होता है वो पॉइंटेड होता है, इनके पास बीक प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, एयर में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, आगे देखो, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी इस तरीके की जो डिजाइन बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं. दिस मेक्स इट इजी फॉर अ बर्ड टू फ्लाई, और ये क्या बनाती है, बर्ड्स को इजी बनाती है, किस चीज के लिए, फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज लाइट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ होलो बोन्स, यानी बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, इसी वजह से तो हवा में उड़ सकते हैं. कोई भी हैवी चीज है जिसका वेट बहुत ज्यादा है, क्या वो हवा में उड़ पाएगी, नहीं उड़ पाएगी. एकदम लाइट वेटेड जो चीजें होती है वही हवा में चल सकती हैं. तो उसी वजह से इनकी बॉडी क्या, इनकी बॉडी जो है होलो बोन्स से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का वेट जो है वो क्या होता है, एकदम लाइट होता है. ऑन द अदर हैंड द स्केलेटन ऑफ अ बर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इनका जो स्केलेटन होता है, कहने का मतलब जो बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है स्केलेटन, वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. दिस हेल्प इट टू फ्लाई इजीली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि इनको किसमें हेल्प करता है, लंबे टाइम तक फ्लाई करने में, यानी बहुत लंबे टाइम तक इनको क्या करना पड़ता है, उड़ना पड़ता है. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इनको उड़ के जाना पड़ता है, तो उसको एक लॉन्ग टाइम पीरियड में फ्लाई करने के लिए कौन हेल्प करती है, इनकी जो बॉडी है, जो इस तरीके की डिजाइन है, सारी चीजें जो इनके पास एक्स्ट्रा या एडवांस जिसको हम बोल सकते हैं वो प्रेजेंट है, वो सब चीजें इनको किसमें हेल्प करती है, फ्लाई करने में हेल्प करती है. द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प इट टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, यानी इनकी जो टेल होती है वो क्या हेल्प करती है, इनको डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है. यानी मेनली हमने किसके बारे में बात कर ली, फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, टेल प्रेजेंट होती है, हेड जो है वो एडवांस तरीके का होता है, एडवांस का मतलब पॉइंटेड होता है, बीक प्रेजेंट होती है. तो ये सारे कैरेक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, इनको आसानी देते हैं किस चीज के लिए, फ्लाई करने के लिए. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. उसके बाद देखते हैं हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, यानी हम ये देखेंगे कि एक बर्ड जो है वो किस तरीके से फ्लाई कर सकता है. ठीक है, तो दो मूवमेंट होते हैं, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. डाउन स्ट्रोक में क्या होता है, ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव डाउनवर्ड, यानी विंग्स जो है वो कहाँ पे मूव करते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं, और फॉरवर्ड यानी दो डायरेक्शन में मूव करेंगे, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. यानी हम क्या बोल सकते हैं कि डाउन स्ट्रोक में डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेंगे, कौन, विंग्स मूव करेंगे. उसके बाद अप स्ट्रोक की बात करें, ड्यूरिंग द अप स्ट्रोक द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी अप स्ट्रोक में अपवर्ड मूव करेंगे और बैकवर्ड मूव करेंगे. तो समझ में आ गया. अब एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, मैम बार बार बोल रही है फीदर्स और विंग्स, तो इनमें क्या डिफरेंस है. तो फीदर्स और विंग्स में डिफरेंस जो है वो क्या है, विंग्स जो है वो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, कैसी, सिमिलर होती है किसके, जैसे हमारी बॉडी के अंदर आर्म्स प्रेजेंट होती है, वैसे इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आर्म्स की जगह पर विंग्स प्रेजेंट होते हैं. और फीदर्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो इनकी बॉडी को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है. ठीक है, तो ये दोनों चीजें, दोनों जो भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोग इसको प्लीज रिमाइंड रखेंगे. आगे देखेंगे, डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक की बात कर चुके हैं हम कि बर्ड जो है वो कैसे फ्लाई करता है.
उसके बाद जब इनको नीचे उतरना होता है, क्योंकि अब ऐसा तो है ना कि केवल हवा में ही उड़ते रहेंगे, नीचे भी तो आएंगे, तो क्या करते हैं, व्हेन अ बर्ड लैंड्स इट स्प्रेड आउट इट्स विंग्स, अपने विंग्स को जो है फैला लेते हैं, एंड ड्रिल्स, और डाउन नीचे उतरते टाइम पे क्या करते हैं, अपने विंग्स को फैला लेते हैं और डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होती है वहां पे मूव करते हैं और स्मूथली जो है वो नीचे आ जाते हैं। आगे देखो, फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऐसे वैसे तो आपने सुना है सारे बर्ड जो है वो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते। अब कौन से होंगे वो देखो, देयर आर ओवर 9000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर 9000 डिफरेंट काइंड्स के क्या है, बर्ड्स प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, यानी उनमें से काफी सारे क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई सच एज ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी और पेंगुइन, यानी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते। 4 बर्ड्स के नेम आपको दिए हुए हैं और आपको याद रखने क्या क्या है। ऑस्ट्रिच है, ईमो है और कीवी एंड पेंगुइन। तो ये सारे बर्ड्स क्या नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फीदर्स की हम बात करते हैं, अब देख लेते हैं फीदर्स का पूरा डिटेल में कि क्या क्या होता है, कैसा होता है। फीदर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड्स बॉडी, यानी बर्ड्स की बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हम बोल सकते हैं क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं। दे हेल्प बर्ड टू फ्लाई, और ये क्या किस चीज में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फीदर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ अ बर्ड फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस, यानी डिफरेंट वेदर कंडीशन, क्योंकि आप जानते हो हमारे जो जिस मतलब अर्थ पे हम रहते हैं वहां पे अलग अलग क्लाइमेट होते हैं। तो उन अलग अलग क्लाइमेट्स की वजह से क्या होता है, हमको खुद को अलग अलग क्लाइमेट फेस करने पड़ते हैं, तो बर्ड्स को भी अलग अलग क्लाइमेट में जीना पड़ता है। और उसमें सर्वाइव करने के लिए उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनको सेफ्टी देते हैं। ठीक है, यानी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है उनके अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। आगे देखेंगे, बर्ड फीदर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी बर्ड के जो फीदर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स, यानी 3 टाइप्स के फीदर्स होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, डाउन फीदर्स होते हैं, बॉडी फीदर्स होते हैं। तो पहले हम एक एक बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में देख लेंगे क्या होता है। डाउन फीदर्स की अगर हम बात करें, दे ग्रो क्लोज टू द स्किन, ये स्किन के जस्ट पास में ग्रो करते हैं। एंड कीप द बॉडी वार्म, और बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखने का काम करते हैं। ठीक है, दे आर शॉर्ट, सॉफ्ट एंड फ्लफी, यानी छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और फ्लफी होते हैं। उसके बाद अ न्यू बॉर्न बेबी हैज अ लॉट ऑफ डाउन फीदर, यानी एक जो नया बच्चा होता है किसका, बर्ड्स का, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके पास बहुत सारे डाउन फीदर्स होते हैं। बॉडी फीदर्स की हम बात करें, दे कवर द स्ट्रीम लाइन बॉडी ऑफ द बर्ड, यानी बर्ड की जो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है उसको क्या करते हैं, कवर करने का काम करते हैं। दे ऑल्सो गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, और बर्ड्स की बॉडी को क्या करते हैं, शेप देने का काम करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी, बीक्स की। ठीक है, यानी हमने कहाँ तक पढ़ लिया अभी तक, हमारे जो टॉपिक यहाँ मेंशन है उसमें से हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, ये भी हम देख चुके हैं। फीदर्स के बारे में देख चुके हैं। हम बीक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बीक्स जो है वो क्या होती है, किस चीज में उनको हेल्प करती है। बीक्स, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, यानी आपको सबको पता है बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते। क्या होती है, उनके पास सिर्फ बीक प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपना फूड जो है वो खा सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो ये सारा काम वो किसकी वजह से करते हैं, बीक्स की वजह से करते हैं। ठीक है, देखो, बर्ड डू नॉट हैव टीथ, यानी बर्ड्स के पास क्या नहीं होते हैं, टीथ नहीं होते, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको। दे हैव बीक्स दैट हेल्प देम कैच देयर फूड एंड ईट इट, यानी इनके पास बीक्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, खाना जो भी उनका है उसको, और उसको पकड़ भी सकते हैं। तो दोनों काम करने का काम कौन कर रही है, बीक्स कर रही है। आगे देखो, कुछ अलग अलग टाइप्स की बीक्स होती है, अलग अलग जहां मतलब बीक्स डिफरेंट होती है, किस बेस पर होती है कि जिस चीज के ऊपर बर्ड्स फीड करेंगे, यानी जिस तरीके का खाना वो खाएंगे उसी तरीके की उनकी बीक्स जो है वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। और हम बोल सकते हैं कि हर एक बर्ड के पास अलग टाइप की बीक होती है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आपने कोई एरिया देखा है, वहां पे जो बर्ड्स होंगे उनकी बीक अलग होगी, किसी और एरिया में आप जाओगे तो वहां पे डिफरेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि उनका जो फीडिंग का जो सोर्स है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। अब देखेंगे कैसे अलग है। आगे देखो, शॉर्ट एंड हार्ड बीक, यानी बीक जो है वो छोटी और हार्ड किस किस बर्ड में मिलेगी और क्या काम करेगी। देखो, बर्ड सच एज स्पैरो, पिजन एंड पिकॉक हैव शॉर्ट एंड हार्ड बीक, यानी एग्जांपल दिए हुए हैं आपको। कौन कौन से एग्जांपल दिए हुए हैं, स्पैरो दिया हुआ है, पिजन दिया हुआ है, पिकॉक दिया हुआ है। इन सब के पास कैसी बीक होती है, शॉर्ट होती है और हार्ड होती है। आगे देखो, दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प देम टू क्रश द ग्रेन्स एंड सीड, यानी इस टाइप की बीक इनको किसमें हेल्प करती है,
जो भी ये खाते हैं, जैसे ग्रेन्स के ऊपर फीड करते हैं और सीड्स के ऊपर फीड करते हैं, तो उनको क्या करने का, उनको क्रश करने का काम करती है। क्योंकि कोई भी खाना ऐसा तो है ना कि डायरेक्ट हम हमारे मुंह के अंदर डाल सकते हैं और स्टमक तक पहुंच जाएगा, नहीं, पहले उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। तो वो छोटे पीसेस में तोड़ने का काम हमारे अंदर तो टीथ करते हैं और इनके अंदर क्या करती है, बीक्स करती है। क्योंकि हमने देखा था कि टीथ तो इनके पास होते ही नहीं है, तो इनकी जगह इनका सारा काम कौन करती है, बीक्स करती है। आगे देखो, कर्व्ड बीक, पैरेट, पैराकिट एंड पैरेट, पैराकिट हैव अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक, दिस बीक हेल्प देम टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। यानी हम बात करते हैं पैरेट की या फिर पैराकिट जो है वो भी एक बर्ड का ही टाइप है। ये क्या करते हैं, इनके पास जो बीक होती है वो कर्व्ड होती है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स जो हार्ड फ्रूट पे फीड करते हैं या फिर नट्स पे फीड करते हैं तो उनको क्रैक कर सकते हैं और उसके बाद अपना खाना जो है वो ले सकते हैं। आगे देखो, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, यानी स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक जो है वो किसके पास मिलेगी, बर्ड सच एज ईगल, वल्चर एंड काइट हंट एंड फीड ऑन अदर एनिमल्स। यानी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। तो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं तो दूसरा एनिमल ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा जिसको आसानी से वो तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। तो इनके लिए क्या होती है, इनके पास स्पेशल टाइप की बीक होती है। वो कौन सी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, शार्प होती है और हुक्ड बीक होती है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अपने जो भी शिकार होता है उसको पकड़ते हैं और उसकी बॉडी के मतलब उसको पकड़ने के बाद में क्या करते हैं, उसके साथ चीर फाड़ करते हैं और उसका खाना, उनका जो खाना होता है उसको ले लेते हैं। इस तरीके का इनका डिजाइन होता है, किसका, बीक्स का। देखो, so they have strong, sharp and hooked beak that help them to tear the flesh of their prey। यानी उनका जो प्रे होता है, प्रे मतलब शिकार जो भी होगा, ठीक है, उसके फ्लैश को टीयर करने का काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, चीर फाड़ करने का काम करेंगे। तो अपना जो भी जिसके ऊपर ये फीड कर रहे हैं उसको टीयरिंग का काम जो है वो किसके थ्रू किया जाएगा, इनकी बीक के थ्रू किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक, यानी स्ट्रॉन्ग और चीजल शेप बीक जो है वो किसके पास मिलेगी, चीजल शेप का मतलब होता है, चीजल को हिंदी में बोलते हैं छेनी। यानी आपने ड्रिल मशीन देखी होगी, वो क्या काम आती है, किसी भी वॉल में होल करने के काम आती है। तो इनकी बीक भी बिल्कुल सिमिलर होती है वैसी, यानी इनकी बीक जो है वो बड़े बड़े ट्री जो होते हैं उनकी ट्रंक में होल करने का काम करती है। तो देखो, बर्ड्स सच एज वुड पीकर and hummingbirds have a strong and chisel-shaped beak that help them to drill holes in tree trunks for making their nest and to pull out insect। यानी ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार आपने एक बर्ड देखा होगा जो कि पेड़ के अंदर क्या कर लेता है, एक होल बना लेता है उसके स्टेम के अंदर और वहीं पे से वो क्या करता है, अपना फूड लेता है। क्योंकि उस होल के अंदर क्या रहते हैं, इंसेक्ट वगैरह रहते हैं, जिसको लेकर वो क्या कर लेते हैं, अपनी फीडिंग कर लेते हैं, यानी अपना खाना जो है वहां से ले लेते हैं। तो इनके पास स्पेशल टाइप की बीक हो गई, क्योंकि इनका काम दूसरा है, इनका खाने का सोर्स जो है वो अलग है। यानी आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने क्या देखा कि बीक्स का जो शेप और साइज है वो किस बेस पर है, कि किस चीज के ऊपर वो फीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्या चीज ऐसी है जिसको वो खा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी बीक्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। देखो, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, बर्ड सच एज डक एंड स्वान हैव ब्रॉड फ्लैट बीक विद स्मॉल होल्स ऑन द साइड। यानी इनके पास क्या होती है, फ्लैट और ब्रॉड जो है वो बीक होती है और इनके बीक के दोनों साइड में क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी उन होल्स का क्या काम है, देखो, these holes help them to eat worms and small plants present inside the muddy water। यानी ये कहाँ से खाना लेते हैं, अपना मडी वाटर से खाना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी बीक को वो मडी वाटर जो होता है उसके अंदर डाल देते हैं। तो जैसे ही वहां से वाटर फ्लो होता है, पानी जैसे ही वहां से बहेगा, तो इनकी बीक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है और उसमें से वो पानी गुजरेगा वहां से, और पानी गुजरने की वजह से उसके अंदर जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं या तो इंसेक्ट्स बोल सकते हैं, छोटे प्लांट जो है वो बोल सकते हैं, वो जैसे उसके बीच में से निकलेंगे, ये क्या कर लेते हैं, उसको अपना फूड गेन मतलब उसको एज अ फूड ले लेते हैं। तो इस तरीके से इनमें फीडिंग होती है। Muddy water flows out through the holes and leave the worms and inside the beak। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि पानी वहां से बहेगा, छोटे जो भी इंसेक्ट्स हैं या वर्म्स हैं वो उसमें से निकलेंगे और जैसे ही वो वहां से उनकी बीक के होल में से निकलेंगे, वो होल से डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, उनकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से इनके अंदर क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की बीक प्रेजेंट होती है। स्पून शेप्ड बीक, स्पून का मतलब चम्मच, ठीक है, यानी वैसी शेप उसकी एक स्पून लाइक बीक होती है। अब इसका काम क्या है, स्पून बिल हैज अ स्पून शेप बीक। यानी स्पून बिल जो है वो एक बर्ड है, उसके पास में स्पून शेप जो है वो बीक पाई जाती है। यानी आपके लिए लर्न रखना कितना आसान है, स्पून बिल, स्पून शेप बीक, ठीक है, यानी दोनों का नेम जो है वो सिमिलर है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। उसके बाद देखो, दिस टाइप ऑफ बीक
हेल्प इट टू गैदर टेडपोल्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम वाटर। यानी ये हेल्प, अब चम्मच का काम क्या होता है, घर में आप चम्मच का काम क्या करते हो, किसी भी चीज को कलेक्ट करने का काम करते हो, उस चीज को कलेक्ट करके कहाँ डाल लेते हो, अपने मुंह के अंदर डाल लेते हो। ये भी क्या करते हैं, अपनी बीक का इस्तेमाल इसी सेंस में करते हैं। वहां से अपनी बीक के थ्रू क्या करते हैं, ये फूड को कलेक्ट करते हैं और अपने माउथ के अंदर डाल लेते हैं, और उसके बाद में जो भी उसका प्रोसेस होता है आगे का खाने का, वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका जो फीडिंग है किसके ऊपर फीड करते हैं, टेडपोल्स के और स्मॉल इंसेक्ट्स के। तो ये क्या करते हैं, टेडपोल का मतलब होता है जब एक फ्रॉग बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉग में क्या होता है, एग्स बनते हैं, एग्स के बाद फिर टेडपोल बनता है, देन फिर वो फ्रॉग बनता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एक फ्रॉग की जो यंगर स्टेज होती है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, टेडपोल बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे फीट एंड क्लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप लोग देख लेना, आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। फीट एंड क्लोज के बारे में बात करेंगे कि इनके फीट जो है वो कैसे होते हैं, क्लोज जो है वो क्या होते हैं, क्या काम आते हैं। ठीक है, देखो बर्ड्स हैव 2 legs टू मूव अराउंड, यानी इनके पास 2 पैर होते हैं, किसके लिए, मूव करने के लिए। मोस्ट बर्ड्स हैव 4 toes ऑन ईच फुट, यानी हर एक फुट के ऊपर इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, 4 toes प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच टो हैज अ कर्व एंड पॉइंटेड क्लो एट इट्स एंड, यानी हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास नेल्स होते हैं ना, सिमिलर इनके पास क्लोज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अपने फूड को कैप्चर कर सकते हैं और चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, यानी जो भी काम इनका होता है, जो भी क्लोज के थ्रू जो भी काम करेंगे उन सारे कामों को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे फीट एंड क्लोज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि फीट जो है वो क्या होता है, फीट का मतलब तो सबको पता है, क्लोज मतलब जैसे हमारे अंदर नेल्स, हमारे पास नेल्स होते हैं वैसे इनके पास क्लोज प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो डिटेल जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।